जब हम अच्छी शख्सियत को सोचते हैं तो उसकी आदत हमारे जहन में आती हैं। उसकी अगर लिस्ट बनाना शुरू करें कि कौन कौन सी आदत हैं जो किसी अच्छी शख्सियत में होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि वो लिस्ट बनेगी। हो सकता है सैकड़ों ऐसी आदत आप लिखना शुरू कर दें। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँगा कि ये सारी आदत अपने अंदर पैदा करें, आप अच्छी शख्सियत बन जाएंगे, तो आप भी हंसेंगे, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन सुरमए मस्त नज़र हूँ, मेरी कीमत ये है कि रहे चश्मे ख़रीदार पे एहसा मेरा। वो आप अगर कहीं लोकल सफ़र करें किसी बस में, तो वहाँ पे एक फक्की और इस तरह की चीज़ें बेचने वाला चढ़ता है और वो कहता है कि ये मैं आपके लिए ये लाया हूँ, इसकी ये फ़ायदे हैं, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपये नहीं है, इसकी कीमत 80 भी नहीं है, इसकी कीमत 50 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, कीमत सिर्फ 5 रुपये। तो मैं भी आपके लिए जो गुजारिश लेकर आया हूँ कि आप सिर्फ 5 आदत अपने अंदर पैदा कर लीजिए। गारंटी है कि आपकी शख्सियत मुतासर कुन शख्सियत बन जाएगी। और वो 5 आदत कौन कौन सी हैं? सबसे पहली आदत जो मुझे और आपको अच्छी शख्सियत बनने के लिए चाहिए वो है बी पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव। मुस्बत और फ़आल, ना कि मनफी और जज्बाती। देखिए, हमारी ज़िंदगी में 2 दायरे होते हैं। एक दायरा होता है जिसे हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, जो हमारे इख्तियार के अंदर होता है, और एक दायरा होता है जिसे सर्कल ऑफ कंसर्न कहते हैं, कि जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन बहरहाल हमारे पास होती है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है कि मेरा एटीट्यूड कैसा हो, किसी सिचुएशन में मेरा रवैया कैसा हो, मेरा बिहेवियर कैसा हो, मैं अपने नॉलेज के लिए, मैं अपनी स्किल के लिए, तालीम और ताल्लुम के लिए कितना काम कर सकता हूँ और कितना मुझे करना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, मैं कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो सर्कल ऑफ कंसर्न होता है, इख्तियार से बाहर की चीज़ें होती हैं, जैसे किसी का मेरे बारे में ओपिनियन, जैसे मौसम की सूरत हाल, जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज़, जैसे तकदीर से रिलेटेड मसाइल। हम क्या करते हैं? हम सर्कल ऑफ कंसर्न की चीज़ों को लेकर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की चीज़ों को भूल जाते हैं और अपने आप को इतना डिप्रेस करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि जो हमारे इख्तियार से बाहर की चीज़ें हैं वो हमारे इख्तियार के अंदर की चीज़ों को भी दबोच लेती हैं और हमारी तवज्जो ख़त्म हो जाती है। देखिए, पॉजिटिव शख्सियत वो है जो हर तरह के हालात में ये सोचे कि मैं कैसे बेहतरी ला सकता हूँ। शख्सियतें 2 तरह की हो सकती हैं। एक वो जो रोना शुरू कर दे, हर तरह के हालात में परेशान हो जाए और अपनी ज़ात को और अपनी कोशिशों को भूल जाए। लेकिन एक शख्सियत वो होती है जो सिर्फ ये फिक्रा याद रख लीजिए, वो कहती है कि ठीक है सब कुछ ख़राब, लेकिन मैं कैसे बेहतरी ला सकता हूँ। मायूसी तो मसले का हल है ही नहीं। मुस्बत शख्सियत कभी मायूस नहीं हुआ करती। न हो नोमीद, नोमीदी ज़वाले इल्म व इरफां है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। हमारी तो तरबियत ही ऐसे की गई, हमारे रिलीजन ने हमें तरबियत ही ऐसे दी कि नहीं तुम मायूस नहीं हुआ करोगे। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ करते। पॉजिटिव शख्सियत वो होती है जिसका शुक्र का जज्बा हावी होता है उसकी शिकायतों के जज्बे के ऊपर। देखिए, हमें कुरान करीम ने तालीम दी सबसे पहले लफ्ज़ के साथ ही कि तुम शुक्र अदा किया करो। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इब्तदा में ही बता दिया गया कि बी पॉजिटिव, शुक्र का जज्बा हमेशा सामने रखो। शिकायत होती हैं लेकिन शुक्र हावी होना चाहिए, वरना आप भी शिकायतों की लाइन में लगकर अच्छी शख्सियत नहीं बन पाएंगे। हमेशा पॉजिटिव शख्सियत में ये 2 बातें ज़रूर हुआ करती हैं। आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। इस तस्वीर में 2 लोग हैं जो गड्ढे में गिर गए हैं। एक है जो मायूस होकर बैठ रहा और दूसरा है कि जिसने कुछ न कुछ हरकत और कोशिश शुरू कर दी। आपका क्या ख्याल है, इन दोनों में से किसके जल्दी निकलने के चांसेस हैं? वो जो मायूस होकर बैठ रहा या वो जिसने कहा गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। उसने अपने तय कोशिश शुरू कर दी। आप मेरे से इत्तफाक करेंगे कि निकलने के चांसेस उसके हैं जिसने कोशिश शुरू कर दी। यही वो बात है जो पॉजिटिव शख्सियत में हुआ करती है। ये तीसरी बात है कि अपने तय तुम एफर्ट करो, जिस लेवल तक तुम कर सकते हो, यही मुस्बत शख्सियत में हुआ करता है। इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिए। ये तस्वीर आपको क्या बताती है? हीरे की तलाश है, दोनों को तलाश है। एक को हीरा मिल गया, जल्दी मिल गया, छोटा हीरा था, और दूसरे ने जिसका बहुत बड़ा हीरा इंतजार कर रहा था अपने रास्ते को छोड़ा और उसके रास्ते को ले लिया, और उसका अपना हीरा वहां रह गया और वो ढूंढते 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 कहीं से कहीं निकल गया। ये हीरा क्या चीज है?
مثبت شخصیت وہ ہوتی ہے جو اپنے راستے کے تعین میں سوچ بچار ضرور کرتی ہے، لیکن جب راستہ طے کر لیا تو پھر اس پر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ مرشد اقبال نے اس کو کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مثبت شخصیت وہ ہے جو اپنی ترکیب کو مد نظر رکھے، اور ہم امت مسلمہ کے لوگ ہیں، ہماری ترکیب خاص ہے، اس لیے ہم اپنی کامیابیوں کو اقوام مغرب کی طرز پر نہیں ڈھونڈیں گے۔ ہماری ترکیب بالکل مختلف ہے، ہماری کیمسٹری بالکل چینج ہے۔